नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज के द हिंदू अखबार से ये एक न्यूज़। इसमें बात कर रहे हैं हम दालों से रिलेटेड। तो अमित शाह लॉन्चेस पोर्टल फॉर तूर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल। तो यहाँ पर आपको समझना है कि भारत के अंदर जो नई कोऑपरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्ट्री, उसके पहले मिनिस्टर बने हैं भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह। तो अमित शाह गृह मंत्री होने के अलावा यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। तो यहाँ पर इन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा दाल उगाएं भारत के अंदर, और उन्होंने एश्योर किया है जितने भी किसान लोग हैं उन्हें कि जो दो एजेंसियां भारत के अंदर बनाई गई हैं, पहली का नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाफेड, और दूसरी जो एजेंसी बनाई गई है द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NCCF। तो ये जो एजेंसियां बनाई गई हैं, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का वादा है कि ये जो दो एजेंसियां हैं, ये जितनी भी दाल उगाई जाएगी भारत के अंदर, और जो किसान चाहते हैं कि उन दालों का उन्हें जो भी दाम अच्छे से अच्छा दाम है वो मिल सके, तो वो जाकर इन दोनों एजेंसियों में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और ये दोनों एजेंसियां इनके दाल को प्रोक्योर कर लेंगी और इन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस जो भी अधिकतम होगा वो इन्हें दिया जाएगा। अब इसी सिलसिले से चलते हुए हमने यहाँ पर देखने को मिला है कि एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें तूर दाल, जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, तो अरहर की दाल का प्रोक्योरमेंट शुरू किया गया है। और मैंने आपको एजेंसीज बता दी हैं कि कौन सी एजेंसी ये काम कर रही हैं। तो पहली एजेंसी है नाफेड और दूसरी है हमारी NCCF। यहाँ पर आप फुल फॉर्म देख सकते हैं NCCF का, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये तो न्यूज से था। इसके बाद न्यूज में और क्या है कि आगे हमें देखने को मिल सकता है कि जैसा अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तूर दाल की बात हो रही है, अरहर की दाल की बात हो रही है, इसके बाद ऐसे ही पोर्टल खोले जाएंगे उड़द की दाल के लिए, मसूर की दाल के लिए और मक्के के लिए भी हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे पोर्टल बनाए जाएंगे। अब आपको समझना है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आपको जानना है कि भारत की अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो हमें देखने को मिला है कि भारत के अंदर जो पर कैपिटा डिमांड है दालों की वो बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत उस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दालों का आयात करवाना पड़ता है भारत के अंदर। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव रहा है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रीज हैं उनका भी ये इनिशिएटिव रहा है कि भारत के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा दालों को उगाया जाए, जिससे भारत अपना जो आत्मनिर्भर होने का सपना है उसे पूरा कर सके खाद्य पदार्थ के मामले में। और यहाँ पर दालों की बात हो रही है। ये तो न्यूज से था। अब आप UPSC से समझिए कि दालों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो पल्सेस होते हैं इन्हें हम खारिफ सीजन में भी उगा सकते हैं, रबी सीजन भी उगा सकते हैं, साथ ही साथ ज़ैद सीजन के अंदर भी उन्हें उगाया जाता है, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें। दूसरी चीज जो आपको जाननी है कि ये एक लेग्यूमिनस क्रॉप की कैटेगरी के अंदर आता है। लेग्यूमिनस क्रॉप का मतलब हुआ हिंदी में छिलकेदार पौधा। तो ये छिलकेदार पौधा होता है, इसके पॉड्स होते हैं और पॉड के अंदर हमें बीज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, बीन्स है, मटर है, अरहर की दाल है, तूर की दाल है, चना इसका एक एग्जाम्पल है। तो और ये क्या फायदा करता है, तो आपको यहाँ समझना है कि इसे हम खाने की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ जानवरों के फीड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं एज ए फॉडर। प्रोडक्शन की अगर हम बात करें भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है ल्यूमिनस क्रॉप में, पल्सेस का। यहाँ पर आपको समझना है कि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में भारत का जो प्रोडक्शन परसेंटेज है वो 25% है। तो पूरे विश्व के अंदर 1/4 जो दालें उगाई जाती हैं वो भारत के अंदर ही उगाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम कंजम्पशन की बात करें कि कितना खपत है भारत के अंदर, तो करीबन 27% विश्व की जो खपत है वो भारत के अंदर की जाती है। इसके बाद इंपोर्ट्स की बात करें, मैंने आपको बताया कि क्यों भारत सरकार ये इनिशिएटिव कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा
दालों को भारत के अंदर उगाया जाए, क्योंकि जो हमारा आयात है वो करीबन 14% है विश्व के अंदर। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि भारत की कोशिश है कि दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भर बन जाए, और जितनी ज्यादा जनसंख्या भारत की बढ़ रही है उसी हिसाब से भारत दालों को उगाना भी शुरू करे। अब यहाँ एरिया की बात करें कि कितने एरिया में भारत के अंदर जो टोटल हमारा क्रॉप एरिया होता है उसके अंदर कितना परसेंटेज हमें देखने को मिलता है कि दालों को दिया जाता है, तो कुल एरिया का करीबन 20% दालों को उगाने के लिए दिया जाता है। अब इनका सीक्वेंस आप समझ लीजिए, तो सबसे ज्यादा क्या उगाया जाता है, तो चना, जिसे हम ग्राम कहते हैं, और इसकी 40% कुल दालों की जो उगाई है भारत के अंदर उसमें 40% चना उगाया जाता है। तूर और अरहर की दाल 15 से 20%, उड़द की दाल 8 से 10%, मूंग 8 से 10%। अब अगर हम बात करें राज्यों की, तो आपको समझना है कि राज्यों में राजस्थान सबसे ज्यादा स्टेट वाइज प्रोडक्शन की कैटेगरी में सबसे ऊपर आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये पल्सेस का। तो आपको याद रखना है कि 2022 का ये डाटा है जिसमें राजस्थान कुल जितनी पैदावार हुई है पल्सेस की भारत के अंदर उसमें 19% योगदान राजस्थान का है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश जिसका योगदान 18% है। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, नीचे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ऐसे ये आप समझ सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर जो कुल स्टेट्स के अंदर उगाया जाता है उसमें कौन सी स्टेट किस रैंकिंग पर आती है। अब यहां पर आपको एक WHO से बात समझनी है, तो WHO का रिकमेंडेशन है कि पर कैपिटा पल्सेस मतलब प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी दाल अवेलेबल होनी चाहिए किसी देश के अंदर। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकमेंडेशन है कि 80 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दाल अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम 1971 से 2013 का डाटा देखें भारत का, तो हमें पता चलेगा कि जो अवेलेबिलिटी है दाल की भारत के अंदर वो कम हो गई है। अगर हम पर कैपिटा नेट अवेलेबिलिटी की बात करें तो 1971 की अगर हम बात करें तो 51.1 ग्राम प्रतिदिन, और 2013 की हम बात करें तो 41.9 ग्राम प्रतिदिन। इतनी अवेलेबिलिटी है भारत के अंदर दालों की। लेकिन WHO का जो रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बता चुका हूं कि 80 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दाल होनी चाहिए अवेलेबल किसी भी देश के अंदर। यहां से मेजर आप समझ सकते हैं कि दाल जो है वो हमारा कम से कम कार्बन एमिट करती है और इसका वाटर का फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। इसके अंदर विटामिन होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं, इसलिए इसे माना जाता है कि ये सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये था दालों से रिलेटेड। अब आपसे अगर कोई भी सवाल पूछा जाता है UPSC से दालों से रिलेटेड, लेग्यूमिनस क्रॉप से रिलेटेड, तो मुझे आशा है कि आप आंसर कर सकते हैं। ये किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।